अंग्रेज़ इस मुल्क में कारोबार करने के इरादे से आए थे, ऐसी उन्होंने नुमाइश की थी। लेकिन यहाँ आने के बाद माल तिजारत के साथ साथ वो हथियार भी लाते रहे और अपने गोडाउन के नाम से उन्होंने किले तामीर किए, हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता नवाबों तक और बादशाहों के दरबारों तक रसाई हासिल की और कारोबार की इजाज़त लेकर के उन्होंने पूरे मुल्क में अपने पैर पसारने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी फ़ौज भी तैयार की और फ़ौज तैयार करने के बाद एक के बाद एक नवाबों को और इसी तरह जागीरदारों और ज़मींदारों को शिकस्त देते हुए इस मुल्क पर कब्ज़ा करना शुरू किया। एक वक्त आया कि कुछ इलाक़ों को छोड़ करके पूरे मुल्क पर उनकी हुकूमत थी और सुल्तान फ़तेह अली टीपू जो आखिरी एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से हर तरह का मुकाबला किया, उन्हें हर तरह का लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो किसी तरह भी अंग्रेज़ों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। जंग होती रही और अपनों की गद्दारी की वजह से जहाँ बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी, वहीं सुल्तान फ़तेह अली टीपू को भी गद्दारों की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी की तारीख़ कहते हुए ये कहा था कि सादिक अज़ बंगाल, जाफ़र अज़ बंगाल, सादिक अज़ दक्कन, नंगे मिल्लत, नंगे दी, नंगे वतन। नंग कहते हैं ज़िल्लत को। जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी और अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते हुए किस तरह नवाब को और नवाब की फ़ौज को शिकस्त दी जा सकती है वो सारे राज बताए थे। और सुल्तान फ़तेह अली टीपू शेर मैसूर को उनके वज़ीर जाफ़र ने गद्दारी करते हुए अंग्रेज़ों से मिल करके वो सारे रास्ते बताए जिसके ज़रिए किले में फ़ौज दाखिल हो सकती थी। सुल्तान फ़तेह अली टीपू हिंदुस्तान की आखिरी शमअ थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और जिस वक्त गोली लगने के बाद वो ज़मीन पर गिर गए और जब अंग्रेज़ों को यकीन हो गया कि ये शहीद हो चुके हैं, तो तारीख़ में आता है कि ज़मीन पर पैर मार करके उस वक्त के अंग्रेज़ों के गवर्नर ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। एक लंबी तारीख़ है, मुसलमानों से हिंदुस्तान को छीना गया था। सबसे पहले हमने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया और अंग्रेज़ इस बात को समझते थे कि जिनसे हमने मुल्क को छीना है, मुल्क की वापसी के लिए वही सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और कोशिश करेंगे। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाया और ख़ास तौर पर उलमाए किराम जो मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंक सकते थे उनको निशाना बनाया गया। अभी आपने सुना कि लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। 57 से 58 हज़ार उलमाए किराम शहीद किए गए, तब जा कर के ये देश आज़ाद हुआ। इस देश की तारीख़ को बदलने की कोशिश की जा रही है और देश की आज़ादी में मुसलमानों का जो हिस्सा रहा है उसे मिटाया जा रहा है। इस ऐसे हालात के अंदर जब हमारे अकाबिरीन जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने महसूस किया कि मुल्क की तारीख़ बदली जा रही है और आने वाली नस्लों को आने वाले दिनों में मुल्क की तारीख़ से वाकिफ़ कराया जाना ज़रूरी है। और आगाज़ वहाँ से हुआ था जब वाजपेयी ने लाल किले की फसील से 15 अगस्त के मौके पर जो तकरीर की थी उसमें मुजाहिदीन आज़ादी में किसी मुसलमान का नाम तक नहीं लिया था।
हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु, जो हमारी जमीयत के बहुत फ़ाल सदर गुज़रे हैं, उन्होंने उस वक्त ये फ़ैसला किया था कि जमीयत उलमा हर 15 अगस्त को यौम आज़ादी के उन्वान से, जश्न यौम आज़ादी के उन्वान से जहाँ हम तिरंगा फहराएंगे, वहीं हम जो है रात में एक जलसा लेंगे और उस जलसे के अंदर मुल्कों की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है और हमारे उलमा, अकाबिरीन, बुज़ुर्गों और आम मुसलमानों की क्या कुर्बानी रही है, इससे आने वाली नस्ल को वाकिफ़ कराया जाना है। उसके लिए आज तो ये पहला प्रोग्राम था। सुबह की अव्वलिन सातों में हमने तिरंगा फहरा करके जश्न यौम आज़ादी का आगाज़ किया है। रात में जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड की तरफ से अंसार जमात खाने के मैदान में 15 अगस्त में मुसलमानों और अकाबिरीन उलमा की क्या कुर्बानियाँ रही हैं, उसकी तारीख़ बयान की जाएगी। यूपी से वहाँ के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अंसार कासमी साहब मेहमान मुकर्रर के तौर पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सभी हजरात को उस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी जा रही है। आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ, अपने साथ अपने दोस्तों अहबाब को भी लेकर के आएँ और मुल्कों की तारीख़ को समझें, मुल्कों की तारीख़ को जानें और मुल्कों की तारीख़ को अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये देश हमारा है और इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले हम लोग हैं। इसलिए मुल्कों की आज़ादी से वाकिफ़ होना और मुल्कों की आज़ादी से आने वाली नस्लों को वाकिफ़ कराना मुल्कों के मौजूदा हालात में इंतहाई ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह आप इस वक्त झंडा बंधन की इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं, रात के जलसे में भी तशरीफ़ ला करके अपनी दीनी हमीयत और बेदारी का सबूत देंगे। मैं जमीयत उलमा, उनके ज़िम्मेदारों की तरफ से और शहर के एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से आप सभी को जो है 78वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को नफ़रत से निकाल करके मोहब्बत के माहौल में दाखिल कर दे और जो लोग इस मुल्क की तारीख़ को और इस मुल्क की तहज़ीब और कल्चर को बदलना चाहते हैं, उससे इस मुल्क को आज़ादी आता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।